नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर जताई नाराजगी। चीन ने अमेरिका पर 24% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाया। अमेरिका में शटडाउन का असर दिख रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। शाहबानों पर बनी फिल्म हक की रिलीज नहीं रुकेगी। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीते 1 साल हो गया है। 5 नवंबर को उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव जीता था। उन्होंने अमेरिका को इसकी बधाई दी, लेकिन इसी के साथ अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन भी देखा है। अमेरिका में शटडाउन का असर हवाई सेवा पर भी होने वाला है। अमेरिकी सरकार शुक्रवार सुबह से, आपको बता दें कि 40 प्रमुख स्थानों पर जो है हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन में 10% की कटौती करेगी। तो देखिए, अमेरिका में सरकारी शटडाउन को 36 दिन हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीते 1 साल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि 5 नवंबर को उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव जीता था। उन्होंने अमेरिका को इसकी बधाई दी, लेकिन इसी के साथ अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन भी देखा है। अमेरिका में शटडाउन का असर हवाई सेवा पर भी होने वाला है। अमेरिकी सरकार शुक्रवार सुबह से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन में 10% की कटौती करेगी। परिवहन सचिव सीन डफी ने बुधवार को घोषणा की। अमेरिका में सरकारी शटडाउन को 36 दिन हो गए हैं। अमेरिका में इससे लंबा शटडाउन पहले कभी नहीं हुआ था। वहीं परिवहन सचिव ने शटडाउन की वजह से हवाई यातायात नियंत्रण संचालन पर बढ़ते दबाव का हवाला दिया। इसकी वजह से वाणिज्यिक और मालवाहक उड़ानों सहित प्रतिदिन 3500 से 4000 उड़ानें प्रभावित होने की आशंका है। अधिकारियों ने फिलहाल यह नहीं बताया कि किन हवाई अड्डों पर उड़ानों में कटौती की जाएगी। ऐसे में गुरुवार को इस संबंध में अधिक जानकारी आने की उम्मीद है। सीन डफी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह एक सक्रिय कदम है। यह कब खत्म होगा, इसकी कोई आखिरी तारीख नहीं है। हमें लगा कि हम जिस दबाव को देख रहे थे उसके आधार पर 10% सही संख्या है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कदम क्यों उठाया गया। तो देखिए, संघीय उड्डयन प्रशासन यानी कि FAA के अनुसार शटडाउन के कारण कर्मचारियों की कमी के बीच सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था। इस बंद के कारण हजारों हवाई यातायात नियंत्रक और परिवहन सुरक्षा प्रशासन यानी कि TSA के निरीक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं। FAA प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने कहा कि एजेंसी के आंकड़ों से कर्मचारियों में परिचालन संबंधी तनाव और थकान महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे को अनदेखा किया गया तो एयरलाइन प्रणाली की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बेडफोर्ड ने जोर देकर कहा कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन प्रणाली बनाए रखने के लिए इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत को 1 साल हो गए हैं और 9 महीने में ही देश ने सबसे लंबा शटडाउन देखा। आपको बता दें कि शटडाउन का असर दिख रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अगर मल्टीप्लेक्स अपने टिकट के दाम नहीं घटाते तो सिनेमा हॉल खाली रह जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अब सिनेमा की लोकप्रियता घट रही है और टिकट के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। सोमवार को जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें मल्टीप्लेक्स को हर फिल्म टिकट की बिक्री का पूरा और ऑडिट योग्य रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 30 सितंबर को यह आदेश दिया था। यह मामला हाईकोर्ट के सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश से जुड़ा था जिसमें कर्नाटक सिनेमा रेगुलेशन संशोधन नियम 2025 पर रोक लगाई गई थी।
दरअसल कर्नाटक सरकार ने मल्टीप्लेक्स में टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय करने के लिए नियम बनाए थे। मल्टीप्लेक्स मालिकों ने इस नियम को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार के फैसले पर रोक तो लगा दी, लेकिन साथ ही मल्टीप्लेक्स को हर बिके हुए टिकट का पूरा रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया। इसका मकसद ये था कि अगर बाद में कोर्ट सरकार के फैसले के हक में फैसला सुनाता है तो ग्राहकों को अतिरिक्त पैसे वापस किए जा सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय होना चाहिए। मल्टीप्लेक्स पानी की बोतल के 100 रुपए और कॉफी के 700 रुपए ले रहे हैं। सिनेमा में लोगों का मूवी देखना पहले से ही कम हो रहा है। टिकट का दाम कम रखिए ताकि लोग थिएटर में फिल्म देखने आए, वरना हॉल खाली रह जाएंगे। हम डिवीजन बेंच की बात से सहमत है कि टिकट 200 रुपए ही होना चाहिए। बेंच ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य की याचिका सुनने के लिए मंजूर कर ली। कोर्ट ने कर्नाटक स्टेट फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। बेंच ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट का ऑर्डर होल्ड पर रहेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सिंगल जज द्वारा इस मामले पर आगे सुनवाई जारी रख सकते हैं। तो देखिए, अब सिनेमा की लोकप्रियता घट रही है, टिकट के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं और महंगाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपत्ति जताई है मल्टीप्लेक्स में और कहा कि 100 रुपए में पानी की बोतल और 700 रुपए में कॉफी बेच रहे हो। पानी की बोतल के 100 रुपए ले रहे हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अगर मल्टीप्लेक्स अपने टिकट के दाम नहीं घटाते हैं तो सिनेमा हॉल खाली रह जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अब सिनेमा की लोकप्रियता घट रही है और टिकट के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। तो देखिए, सोमवार को जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मल्टीप्लेक्स को हर फिल्म टिकट की बिक्री का पूरा और ऑडिट योग्य रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 30 सितंबर को यह आदेश दिया था और यह मामला हाईकोर्ट के सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश से जुड़ा था जिसमें कर्नाटक सिनेमा रेगुलेशन संशोधन नियम 2025 पर रोक लगाई गई थी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने मल्टीप्लेक्स में टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय करने के लिए नियम बनाए थे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां फिल्म केजीएफ में रॉकी के चाचा का किरदार निभाने वाले एक्टर हरीश राय का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि हरीश राय पिछले काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने बेंगलुरु के किदवई अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में शोक है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक हरीश राय थायराइड कैंसर से पीड़ित थे जो पेट तक फैल गया था। इस वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पेट में पानी भर जाने के कारण उन्हें काफी तकलीफ होती थी। कैंसर के इलाज के चलते हरीश राय ने लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बना ली थी। बाद में उन्होंने फिल्म केजीएफ से वापसी की थी। हालांकि कैंसर दोबारा फैलने के बाद उन्हें फिर से फिल्मों से दूर होना पड़ा। हरीश राय ने यूट्यूबर गोपी गौड़ को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह पिछले 3 साल से कैंसर से पीड़ित है। उन्होंने खुलासा किया था कि फिल्म केजीएफ में लंबी दाढ़ी उन्होंने इसलिए रखी थी ताकि गले की सूजन को छिपा सके। इंटरव्यू में हरीश राय ने यह भी बताया था कि आर्थिक तंगी के कारण उनका इलाज समय पर नहीं हो सका। पैसों की कमी की वजह से इलाज में देरी हुई, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। हरीश राय कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर थे। वो कन्नड़ फिल्मों में नेगेटिव रोल करने के लिए जाने जाते थे। केजीएफ के अलावा उन्होंने जोड़ी हक की, तयव्वा, संजू वेड्स, गीता जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। तो देखिए, बेंगलुरु में केजीएफ फिल्म हरीश राय का कैंसर से निधन हो गया है। कन्नड़ एक्टर हरीश राय अब नहीं रहे। रॉकी के चाचा हरीश राय ने बेंगलुरु में अपनी अंतिम सांसें ली। थायराइड कैंसर से हरीश राय पीड़ित थे और अब उनका निधन हो गया है। 3 साल से हरीश राय कैंसर से जूझ रहे थे और आर्थिक तंगी ने हरीश राय की बीमारी बढ़ाई। फैंस को बड़ा झटका लगा है। तो देखिए, किदवई अस्पताल में आखिरी सांस ली
और कैंसर ने कन्नड़ सिनेमा का विलन छीन लिया है। तो देखिए, केजीएफ में गले की सूजन छिपाने के लिए हरीश राय ने लंबी दाढ़ी रखी थी और फिल्मों से दूर होकर कैंसर से हरीश राय लड़ रहे थे। आपको बता दें, संजू वेड्स गीता से लेकर केजीएफ तक यादगार यात्रा रही है हरीश राय की, और अब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तो देखिए, फिल्म केजीएफ में रॉकी के चाचा का किरदार निभाने वाले एक्टर हरीश राय का निधन हो गया है। और खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के आईएएस और आईपीएस अफसरों का डीए बढ़ा है। सरकार ने नए भत्ता लागू करने को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2025 से नए भत्ते को लागू किया गया है। महंगाई भत्ता 55% से 58% हो गया है। छत्तीसगढ़ के आईएएस और आईपीएस अफसरों का डीए बढ़ा है। आपको बता दें, पहले जो महंगाई भत्ता है वो 55% था, जिसे बढ़ाकर 58% किया गया है। यानी कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी आईएएस और आईपीएस अफसरों के महंगाई भत्ते में की गई है। तो देखिए, आईएएस और आईपीएस अफसरों में खुशी की लहर है, क्योंकि 3% जो डीए है उनका बढ़ाया गया है। तो सरकार ने नया भत्ता लागू करने को मंजूरी दी है। 1 जुलाई 2025 से नए भत्ते को लागू किया गया है। तो महंगाई भत्ता 55% से 58% हो गया है, यानी कि 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के आईएएस और आईपीएस अफसरों का डीए बढ़ा है। खबर भोपाल से है, जहां आज से एमपी में हेलमेट जरूरी होगा। पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई होगी। एडीजी पीटीआरआई के निर्देश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को समझाइश दी। हर जोन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी चालानी कार्रवाई होगी। सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयास कर रही है। तो देखिए, पहले सिर्फ चालक को हेलमेट पहनना जरूरी था, लेकिन अब जो पीछे बैठने वाला है उसके लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा और हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई होगी। एडीजी पीटीआरआई के निर्देश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को समझाइश दी। हर जोन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई होगी। तो देखिए, सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। और आपको बता दें कि इसके पहले भी लगातार इस तरीके के आदेश जारी हुए हैं, और पेट्रोल को लेकर भी आदेश जारी हुआ था कि अगर हेलमेट नहीं पहना तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसे में ये आदेश अभी भी लागू है, और अब एक नया आदेश जो है आया है, जिसके तहत अब पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। तो यदि हेलमेट नहीं पहनते हैं तो चालानी कार्रवाई की जा सकती है। एडीजी पीटीआरआई के निर्देश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को समझाइश भी दी है। हर जोन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी चालानी कार्रवाई होगी। सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है, और इसके लिए अलग अलग प्रकार के आदेश निकाले जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो हेलमेट का प्रयोग करें। ऐसे में हाल ही में कुछ दिनों पहले भी एक आदेश जारी हुआ था, जिसके तहत यदि हेलमेट नहीं लगाया है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। और अब एक नई पहल जो है की जा रही है, जिसके तहत अब पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जो सड़क हादसे हैं उनमें कमी आए। और खबर भिंड से है, जहां दबोह में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की, फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। दबोह थाना अंतर्गत अरियारी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। तो देखिए, भिंड से ये खबर है, जहां दबोह में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, और आप टीवी स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की, और इससे गंभीर रूप से जो युवक है वो घायल हो गया, और फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। दबोह थाना अंतर्गत अरियारी गांव की घटना बताई जा रही है। और खबर रायपुर से है, जहां कार चोरी करते हुए शातिर चोर पकड़ाया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सेक्टर 3 में भी चोरी करते हुए स्थानीय रहवासियों ने पकड़ा। शातिर चोर को खंबे से बांध कर रखा। मौके पर पुलिस पहुंची और चोर को पुलिस के हवाले किया गया। विधानसभा थाना पुलिस
पूछताछ में जुटी हुई है। तो देखिए सीसीटीवी सामने आया है जिसमें एक शातिर चोर को कार चोरी करते देखा जा सकता है। हालांकि पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सेक्टर 3 में भी चोरी करते हुए स्थानीय रहवासियों ने इस चोर को पकड़ लिया और उसके बाद खंबे से बांध दिया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के हवाले जो है शातिर चोर को किया गया। विधानसभा थाना पुलिस पूछताछ में जुटी है। तो देखिए रायपुर से ये खबर है जहां कार चोरी करते हुए शातिर चोर को पकड़ लिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें सेक्टर 3 में भी चोरी करते हुए स्थानीय रहवासियों ने शातिर चोर को पकड़ लिया और खंबे से बांध दिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद जो शातिर चोर है उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। विधानसभा थाना पुलिस पूछताछ में जुटी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां राजनांदगांव में 17 लाख की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली कमला सोडी उर्फ उंगी उर्फ तरुणा ने पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ छुई खदान गंडई के सामने आत्मसमर्पण किया। कमला साल 2011 से प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी से जुड़ी थी और माड़ डिवीजन के एमपी जोन में सक्रिय थी। वह जोन प्रभारी रामदर की टीम में प्रमुख भूमिका निभाती थी। कमला सोडी पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने संयुक्त रूप से 17 लाख का इनाम घोषित किया था। वह कई बड़े नक्सली अभियानों में शामिल रही है। तो देखिए 17 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 14 साल से माओवादी संगठन से जुड़ी थी और कई बड़े नक्सली हमलों में ये शामिल रही है। शासन की नीति से प्रेरित होकर हिंसा का मार्ग इसने छोड़ा है। तो देखिए पुनर्वास नीति के तहत कई नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बड़े नक्सली जो है, कई बड़े इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ऐसे में अब 17 लाख की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली कमला सोडी उर्फ उंगी उर्फ तरुणा ने पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ छुई खदान गंडई के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो देखिए मार्च 2026 लक्ष्य रखा गया है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर और इसी और जो है सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो नक्सली है उन्हें मार गिराया जा सके। ऐसे में लगातार जो है नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चा चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल जंगलों में ऑपरेशन के तहत नक्सलियों की कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो सरकार ने पुनर्वास नीति चलाई है उसके तहत भी कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर बालाघाट से है जहां दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों के गले धारदार हथियार से काटे गए हैं। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मकान कटंगी तुमसर रोड पर स्थित है। पति की लाश बेडरूम में जबकि पत्नी की लाश किचन से बरामद की गई। हत्या के पीछे लूट या रंजिश की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। तो देखिए खबर आपको बालाघाट से दे रहे हैं जहां दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई और दोनों के गले धारदार हथियार से काटे गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मकान कटंगी तुमसर रोड पर स्थित है और पति की लाश बेडरूम में तो वहीं पत्नी की लाश किचन से बरामद की गई। हत्या के पीछे लूट या रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके बाद एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और मामले की जांच जारी है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाहबानो केस पर आधारित फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि यह किसी की निजता का हनन नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो की बेटी और कानूनी वारिस सिद्दीका बेगम खान की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें फिल्म के रिलीज, प्रदर्शन और प्रमोशन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में सिद्दीका बेगम का कहना था कि फिल्म मेकर्स ने शाहबानो पर फिल्म बनाने से पहले उनकी कानूनी वारिस से कोई अनुमति नहीं ली थी। फिल्म में शरिया कानून की नकारात्मक छवि दिखाई गई है जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती है। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर सुपर्ण एस वर्मा, जंगली पिक्चर्स, बावेजा स्टूडियोज और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के चेयरपर्सन को कानूनी नोटिस भी भेजा है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को 2 घंटे चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि फिल्म हक 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म निर्माता जंगली पिक्चर्स के अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता और अजय बगड़िया ने कहा कि हमने अदालत में दलील दी थी कि फिल्म एक काल्पनिक कथा पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अदालत ने हमारे तर्कों से सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। 4 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सिद्दीका बेगम की ओर से एडवोकेट तौसीफ वारसी, जंगली पिक्चर की ओर से सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया, इंसोमनिया मीडिया एंड कंटेंट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से हितेश मेहता और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट की ओर से एडवोकेट रोमेश दवे उपस्थित हुए थे। एडवोकेट तौसीफ वारसी ने तर्क रखते हुए कहा था कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर में कुछ इवेंट्स ऐसे दिखाई दिए जो मेरी मुवक्किल की मां की प्रतिष्ठा, सम्मान को धूमिल करते हैं। इसमें डायलॉग के कुछ वर्जन खराब और आपत्तिजनक है। वास्तविक जिंदगी में उनके माता पिता के बीच ऐसे संवाद कभी नहीं रहे। एक तरफ तो फिल्म के निर्माता कहते हैं कि शाहबानो बेगम ने संघर्ष किया था, खासकर महिला होकर, जबकि उस समय महिला सशक्तिकरण इतना मजबूत नहीं था जितना आज है। शाहबानो ने पति से अधिकार की लड़ाई लड़ी, धर्म के पहलू का ध्यान रखा और कोर्ट से खुद का अधिकार हासिल किया। दूसरी तरफ फिल्म के डायलॉग परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, वह भी तब जब शाहबानो इस दुनिया में नहीं है। शाहबानो पर बनी फिल्म हक की रिलीज नहीं रुकेगी। एमपी हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें निजता का हनन नहीं हुआ है। बेटी ने रोक लगाने की मांग की थी। निर्माता की दलील है कि फिल्म काल्पनिक कथा पर आधारित है और कहा कि फिल्म के डायलॉग खराब और आपत्तिजनक है। तो देखिए, बेटी ने रोक लगाने की मांग की थी फिल्म हक पर, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म की रिलीज नहीं रुकेगी। आपको बता दें कि फिल्म के डायलॉग खराब और आपत्तिजनक है, ऐसा कहना था उनकी बेटी का, लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि फिल्म हक की रिलीज नहीं रुकेगी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रिजर्व बैंक आने वाले महीनों में रेपो रेट में 0.25 से 0.5% तक की कटौती का ऐलान कर सकता है। खाने पीने की चीजों के दामों में कमी और हालिया जीएसटी कटौती के असर से महंगाई में लगातार नरमी बनी हुई है। इसी वजह से आरबीआई को आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए मौद्रिक नीति को उदार बनाने का मौका मिलेगा। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ और ट्रेंड से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद घटती महंगाई आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए दरों में कटौती की गुंजाइश बना रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतें घटने से उपभोक्ताओं मूल्यों सूचकांक आधारित रिटेल महंगाई दर सितंबर में घटकर 1.54% पर आ गई थी। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.50% तक सस्ते हो सकते हैं। संभावित कटौती के बाद 20 साल के 20 लाख के लोन पर ईएमआई 617 रुपए तक घट जाएगी। इसी तरह 30 लाख के लोन पर ईएमआई 925 रुपए तक घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों को इसका फायदा मिलेगा। 20 साल में करीब 1.48 लाख यानी कि 1,48,000 का फायदा मिलेगा। आरबीआई ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से यह कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।